कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा। कैसे हैं मेरे सभी भाई बहन? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए सुनते हैं वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली बरुथनी एकादशी व्रत की कथा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुनंदन, अब मैं तुम्हें बरुथनी एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाता हूँ। सुनिए। वैशाख के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरुथनी एकादशी है। इसी बरुथनी एकादशी का व्रत करके महाराज मांधाता ने मोक्ष की प्राप्ति की थी। अनेकों राजाओं ने इस एकादशी के व्रत को करके मुक्ति को प्राप्त किया है। अनेक प्रकार की तपस्याएं हजारों लाखों वर्ष करने पर भी जो फल नहीं प्राप्त होता, जो फल इस वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत करने पर प्राप्त होता है। अतएव इस एकादशी का व्रत प्राणी मात्र को करना चाहिए। सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में विधिवत स्नान पूजन कर 100 बार सुवर्ण दान करने का जो फल प्राप्त होता है, वह फल केवल वैशाख कृष्ण पक्ष की बरुथनी एकादशी का व्रत करने से होता है। श्रद्धा और भक्ति के साथ इस बरुथनी एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए, जिससे आपके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे और वह इस लोक में रहकर सुख और ऐश्वर्य का भोग करता है और अंतकाल में स्वर्ग सुख को पाता है। गजदान महान पुण्य को देने वाला और पाप एवं संताप का नाश करने वाला है। अश्वदान भी पुण्यप्रद है, मगर गजदान के समान नहीं। पर भूमिदान का पुण्य अत्यंत ही महान है। उसकी तुलना में अश्वदान और गजदान एकदम तुच्छ है। भूमिदान से भी अधिक पुण्य फल तिलदान में है और तिलदान से अधिक सुवर्णदान में है और सुवर्णदान से भी अधिक पुण्य अन्नदान में है। अन्नदान महान और अच्छे फलों को देने वाला है। इसके समान पुण्य संचय करने वाला अन्य कोई दान नहीं। यद्यपि भूमि ही माता स्वरूप है, यही सब पदार्थों को उत्पन्न कर जगत का पालन करती है और यही देवता, दैत्य, यक्ष, गंधर्व एवं मनुष्यों को पालने वाली है। तथापि इससे भी अधिक और महान पुण्य अन्नदान में है, क्योंकि इससे भूखी आत्मा को संतुष्टि मिलती है। यह दान यद्यपि पृथ्वी पर सर्वोपरि है, तथापि कन्यादान इससे भी अधिक पुण्यप्रद और मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। मगर अन्नदान और कन्यादान से भी श्रेष्ठ विद्यादान है। यह दान धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की बरुथनी नामक की एकादशी का व्रत करने वालों को ये सभी पुण्य फल अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। शास्त्रों ने बताया है कि जो दुष्ट मंद बुद्धि मनुष्य कन्या बेच कर धन प्राप्त करते हैं, वह महान पापी होते हैं। वह अनेक जन्म जन्मांतरों तक नरक में वास कर अंत में पिडाल योन में जन्म पाते हैं। इसके विपरीत जो कोई कन्या को वस्त्र एवं अलंकारों से संयुक्त कर श्रद्धा पूर्वक दान देते हैं, उनके पुण्य फल का वर्णन शेष शारदा और भगवान शंकर भी नहीं कर सकते। व्रत करने वालों को दशमी के दिन सायंकाल ही के समय एकादशी व्रत करने का संकल्प करना चाहिए। संकल्प करने के पश्चात कांसे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। मांस, मसूर, कोदो, सावा, साग, मदिरा, दूसरे का झूठा अथवा बारंबार भोजन नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ मन को एकाग्र कर शांतिपूर्वक रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्मों से निवृत्त हो स्नान कर भगवान का पूजन एवं भजन करना चाहिए। किसी प्रकार के बुरे भावों को मन में न आने देना चाहिए, जैसे कुत्सित कार्य, जुआ, चोरी, झूठ बोलना इत्यादि ना करना चाहिए। शांति से सात्विक बुद्धि धारण कर भगवान का भजन करना चाहिए। दिन एवं रात किसी भी समय निद्रा के वशीभूत होनी नहीं चाहिए।
बल्कि जागरण कर भगवान के सामने नृत्य गीत आदि करके भगवान की आराधना एवं पूजन करना चाहिए। इस प्रकार बरुथनी एकादशी का व्रत करने वालों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा के पढ़ने एवं सुनने वालों को हजारों गोदान का फल प्राप्त होता है और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आशा करती हूँ आप सभी को ये कथा पसंद आई होगी। जय श्री कृष्णा।